क्वेश्चन है प्रूव दैट a raised to the power -1 divided by a raised to the power -1 plus b raised to the power -1 plus a raised to the power -1 divided by a raised to the power -1 minus b raised to the power -1 is equal to 2b square over b square minus a square। ये क्वेश्चन है, दिस इज़ बी स्क्वायर। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इससे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो इसको। तो ट्राई करने के लिए लॉजिक ये है कि a की पावर -1 का मतलब हो गया 1/a, ऐसे b की पावर -1 का मतलब हो गया 1/b। बस इतना करो और एलसीएम ले करके ट्राई करो पहले इसको। तो देखिए इसमें मैंने इसको लिख दिया 1/a और इसको लिख दिया 1/a प्लस 1/b, फिर प्लस ऐसे ही हो गया 1/a डिवाइडेड बाई 1/a माइनस 1/b। तो अब नीचे यहाँ पर एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा, ये हो गया ab और यहाँ पर आ जाएगा b प्लस a और ऊपर हो जाएगा 1/a ऐसे। फिर प्लस यहाँ पर एलसीएम लिया तो हो जाएगा ab, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a और ये हो गया 1/a। ठीक है, अब ये वाली टर्म मेरी यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं x ओवर y डिवाइडेड बाई u ओवर v, ऐसे है। तो v यहाँ पर चला जाएगा x के साथ, u y के साथ आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा xv डिवाइडेड बाई u y, ऐसे हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, तो ab ऊपर चला गया ab और नीचे a और ये वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी a, ये हो जाएगा a प्लस बी लाइक दिस। अब a प्लस बी बोलो चाहे b प्लस a बोलो, बात एक ही होती है, इसलिए मैंने a प्लस बी लिख दिया। सेम यहाँ पर ये वाली टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a b हो जाएगा और ये वाली टर्म इसके साथ यहाँ a के साथ, तो a डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब इसको मैं a माइनस बी नहीं बोल सकता क्योंकि बीच में माइनस है, तो प्लस में हम a प्लस बी और b माइनस b प्लस a लिख सकते हैं। जैसे a प्लस बी है उसको हम b प्लस a भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, जबकि a माइनस बी को हम कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि b माइनस a है। तो वाइस वर्सा, b माइनस a को हम ये नहीं बोल सकते, इसको हम ये नहीं बोल सकते। तो अब a से ये मेरा a कट गया, यहाँ पर भी a से कट गया, क्या बच गया b ओवर a प्लस बी बच गया। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया b ओवर b माइनस a, ऐसे। अब इनका फिर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो ऐसे हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a, ऐसे। फिर ये b माइनस a कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस a और यहाँ पर क्या आ जाएगा b a प्लस बी, ऐसे आ जाएगा। अब इस b को अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। फिर ये b इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस ए बी, ऐसे ये b इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए बी, और ये b इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा b स्क्वायर, ऐसे। और नीचे आप देखो क्या है, नीचे है a प्लस बी और b माइनस ए, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा, b माइनस ए है तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा। मतलब माइनस किस पे है ये देखना है, जैसे यहाँ पर माइनस माइनस है तो आगे वाली टर्म क्या है a, तो पहले a स्क्वायर आएगा, और पीछे वाली टर्म क्या है, तो b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आगे वाली टर्म क्या है b, तो b स्क्वायर आएगा, यहाँ पर पीछे वाली टर्म क्या है a, तो a स्क्वायर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ऊपर देखो माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b², और यही मेरा RHS आ गया। बस चेक करो। और जब आपने अगर इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो तो आप ये देखो कि आप कहाँ अटक गए, उसको फिर समझो और फिर से एक बार अपने आप इसको ट्राई करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है शो दैट फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये है x की पावर a b माइनस सी डिवाइडेड बाई x की पावर b a माइनस सी, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई x की पावर b ओवर x की पावर a उसकी होल पावर c, ऐसे है। दिस इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना कि 1 है। तो अब फिर से आप पहले खुद ट्राई करो, अपना लॉजिक लगाओ अगर लगा पा रहे हो तो हिंट के तौर पे क्या है, इसको बस हमने मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसमें क्या अप्लाई होगा, पहले तो जैसे ये ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लाई ओपन कर लिया तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये प्रॉपर्टी है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होगा a की पावर m माइनस n। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, मतलब खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, तो फिर समझ के अपने आप कर लो, नहीं आ रहा तो पहले क्या किया, इसको मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ab माइनस AC इतना हो गया। ऐसे यहाँ पर b को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, BA माइनस BC डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी लग गई, और मतलब प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं a की पावर m उसकी पावर n, क्या होता है a की पावर mn, यानी ये जो पावर है c, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा x की पावर BC, और नीचे भी आ जाएगा x की पावर AC। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से जब ये डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो क्या हो गया, x की पावर AB माइनस AC, तो माइनस हो जाएगा BA और प्लस हो जाएगा BC, लाइक दिस डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिवीजन में है, तो x की पावर ऐसे हो जाएगा BC माइनस AC, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो AB और AB ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, x की पावर पहले पॉजिटिव टर्म को लिखा BC माइनस AC, ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाई x की पावर BC माइनस AC। अब ये फिर से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो फिर से हमें पता है कि अगर डिवीजन हो रहा है, जैसे ये वाली स्टेट, ये सिचुएशन है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड ही तो हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो रिजल्ट यही आएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो, BC माइनस AC माइनस BC माइनस AC। अब यहाँ पर ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसमें गलती होती है। गलती क्या होती है, बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो ब्रैकेट अगर नहीं लगाया तो ये माइनस का साइन आप अंदर ले जाना नहीं भूल जाओगे, मतलब नहीं ले जाओगे, तो उसकी वजह से गलती हो जाएगी। तो अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस का निशान अंदर ले जाता हूँ, तो माइनस AC माइनस BC प्लस AC हो गया। तो आप देखो AC से AC कट गया और BC से BC कट गया, तो क्या बच गया मेरा, x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है, किसी की भी पावर 0 हमेशा ही 1 होती है। तो ये आप चाहे याद रख लो या लिख लो बहुत अच्छे से ऐसे बॉक्स में डाल के, और जब लिख रहे हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट तो उसको कलर आप चेंज कर लो, रेड पेन से लिखो, ग्रीन पेन से लिखो, कलर चेंज कर लो। ये 1 मेरा आंसर आ गया, यही RHS है, बस सिंपल। तो अगर आपका ये क्वेश्चन फंसा हो तो आप गलती देखो क्या हुई थी, और अगर हो गया हो तो बहुत अच्छे, शाबाशी आपको। और मान लीजिए आपने ये देख के किया है तो इसको बिना देखे खुद करो, भले वीडियो को पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, आगे तब बढ़ना। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट ये है,
एक्स की पावर ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर ऐसे, और फिर एक्स की पावर बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, फिर एक्स की पावर सी प्लस ए उसका होल स्क्वायर। तो ये एक्स है, इसके अपॉन में डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी है, और इसका होल पावर 4 है ऐसे। तो दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, लाना है मतलब शो दैट करना है। तो सॉल्यूशन ले रहे हैं LHS, तो फिर से वही इंस्ट्रक्शन कि आप खुद ट्राई करो पहले। तो इसमें भी क्या चलेगा, यही प्रॉपर्टी लगेगी, ए की पावर m की पावर n, तो ए की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा ऐसे x की पावर में, ऐसे ही हो जाएगा x की पावर में 2b प्लस सी, ऐसे ही हो जाएगा x की पावर में 2c प्लस ए। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। एंड नीचे भी वही अप्लाई करते हैं, तो x की पावर 4a, x की पावर 4b, x की पावर 4c, सबके साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर 2 को अंदर ले जाएं तो क्या होगा, x की पावर 2a प्लस 2b ऐसे हो जाएगा, x की पावर 2b प्लस 2c, x की पावर 2c प्लस 2a। तो साथ साथ इसको मतलब आप करते चलो, ठीक है। एंड डिवीज़न में ऐसे ही रहने दो इसको, x की पावर 4a, x की पावर 4b और x की पावर 4c। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ क्या हम अप्लाई करेंगे, तो आप अपने आप ट्राई करो। a की पावर m और a की पावर n है, तो ये मल्टीप्लाई होके a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऐसे हो जाएगा x की पावर 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b प्लस फिर से 2b, क्योंकि सबका बेस सेम है तो सारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस 2c प्लस 2a ऐसे ऐड हो गई। और नीचे भी क्या है, सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 1 1 2 3, ये तीनों ही टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होगा, इनकी पावर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगी। तो आप खुद लिखो, पहले वीडियो पॉज कर लो। तो ये हो गया 4a प्लस 4b प्लस 4c, यहाँ तक ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर मेरा क्या बनेगा, x की पावर 2a ये है, मतलब आप ऐड करके लिख लो कि क्या आएगा। फिर से पॉज करो, लिखो क्या आएगा आपका, और हमारा टैली करता है कि नहीं। 2a और 2a ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 4a। ऐसी बाकियों को भी देख लो आप, 2b ऐड होके 4b, ऐसी 4c, और नीचे क्या है, x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। तो ऊपर नीचे सेम टर्म्स है, तो जब सेम टर्म्स होती हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है, 1 हो गया, बस यही मेरा RHS आ गया। तो फेयरली सिंपल है। अगर डाउट है तो फिर से एक बार देखो, समझो और अपने आप करो एक एक स्टेप को। इसके बाद जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है x, फाइंड x। अच्छा, इसकी जगह कई बार ऐसे भी बोल देगा पेपर में सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब ही ये होता है कि आप x निकालो। अगर सॉल्व बोला है तो इसका मतलब ये है कि आपको x निकालना है। तो ऐसे है 6/5 उसकी होल पावर x एंड 5/6 उसकी होल पावर 2x इज इक्वल टू 125/216। तो आप क्या करो, राइट साइड पे पहले तो देखो ये 125 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं। जैसे 125 है तो आपको थोड़ा याद भी होना चाहिए, तो इसको आप 5 से डिवाइड अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको अगर समझ में आ गया तो आप लिख लो, ठीक है।
ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है 5 की पावर 3 है। ऐसे ही 216 को आप क्या करो, पहले छोटे नंबर 2 से डिवाइड कर लो। अगर आपको पता है किसकी पावर 3 आएगा तो लिख लो, नहीं पता तो ऐसे करो। ये हो गया 2 से डिवाइड किया तो 108 आ गया। फिर 2 से किया तो ये हो गया 54 हो गया। फिर 2 से किया तो 27 हो गया। अब 3 से किया 9, फिर 3 से किया तो 3, ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 मेरा 3 बार आ रहा है, 3 मेरा 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो यानी कुल मिला के 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो पहले तो राइट साइड पे लिख लिया 6/5 इसकी पावर x, और ये 5/6 पावर 2x, और राइट साइड पे लिख लिया 5/6 की पावर 3, ऐसे लिख लिया इसको। सही है, तो ये x है। तो अब यहाँ पर ये 5/6 है, ये भी 5/6 है, ये थोड़ी गड़बड़ है, 6/5 है। तो इसको अगर मैं 5/6 लिखूँगा तो थोड़ा थॉट दो, 6/5 को मैं 5/6 लिखूँगा तो क्या लिखेंगे, 5/6 की पावर क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि -1 करने का मतलब ये है जैसे मैं ये बोल रहा हूँ a/b, इसकी पावर -1 बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस अगर मैं हटा दूँगा तो एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो ये हो जाएगा 1/a/b ऐसे। तो ये क्या होगा, अगर ऐसे लिखा है तो b कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा b/a, ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्या है कि माइनस मुझे अगर हटाना है तो आई कैन डायरेक्टली राइट b/a, रेसिप्रोकल कर लो, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 6/5 की पावर x है, अगर मैं इसको 5/6 लिखूँगा तो ऐसे लिखेंगे 5/6 की पावर -x लिखेंगे इसको हम, ठीक है। और ये 5/6 की पावर 2x है, और ये 5/6 की पावर क्या है, 3 है। तो अब हमें पता है ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें पता क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो हो जाएगा 5/6 की पावर -x प्लस 2x, ऐसे मैंने पावर ऐड कर दी। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसे है a की पावर m और a की पावर n दोनों इक्वल हैं, मतलब तो अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स मेरे हमेशा इक्वल हो जाते हैं, तो m = n हो जाता है, ठीक है, अगर बेस सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस 2x, यानी इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर x हो गई, और 5/6 की पावर 3। तो जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो x का वैल्यू मेरा क्या निकला, 3 आ गया, बस यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर से करो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इससे। अब एक ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये सिंपल है, 81 की पावर 0.16 और 81 की पावर 0.09, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू, क्वेश्चन ये है। तो वैल्यू निकालने के लिए अब सिंपल सी बात है, फिर से वही कि ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पहले तो आप पावर ऐड कर लो खुद ही, इससे पहले कि मैं करूँ, आप कर लो वीडियो पॉज करके। तो ये हो गया 81 की पावर 0.16 प्लस 0.09। तो अब जब ये ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा, 81 की पावर 0.25 बन गया, यहाँ तक आपका आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे करने के लिए 0.25 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100। तो 25 से 100 को काटेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा ऐसे। तो यानी इसको हम लिख लेंगे 81 की पावर
1/4। अब 81 के फैक्टर्स देखो कैसे, 3 से डिवाइड किया तो 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3, तो यानी ये क्या है, 3 की पावर 4 है। तो इसको लिख लिया ऐसे, क्या 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 1/4। तो अब जब फिर वही कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसके बाद, ये वाली, a की पावर m उसकी पावर n अगर है तो क्या बनता है, ये हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 3। बस यही इसका वैल्यू है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो अब ऐसे ही एक और देख लो, ये है फाइंड वैल्यू ऑफ 3125 डिवाइडेड बाई 243, इसकी होल पावर 4/5। तो क्या करो, 5 जब भी ऐसे पावर में अपॉन में 5 आए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने को का मतलब आपको स्टार्ट ही वहाँ से देखना है कि ये अपॉन में 5 है तो ये किसकी पावर 5 है और ये भी किसकी पावर 5 है, मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो क्योंकि इसके एंड में 5 है तो मैं इसको 5 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 625 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 125 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 है, मिल गया मुझे। अब 243 है तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो, तो ये आ गया 81। फिर 3 से किया तो 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3। तो ये मतलब आपको खुद करना है, मतलब आप इसको वेट मत करो कि मैं सॉल्व करूँगा फिर आप करोगे, बेटर आप खुद करो। जैसे ही आपको मैंने स्टार्ट किया, सपोज़ मैंने क्वेश्चन में कहा 243 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसके आगे आप खुद बनाओ। डोंट वेट कि मैं पूरा सॉल्व करूँगा फिर आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 की पावर 5। तो क्या बन गया, ये मेरा बन गया 5 की पावर 5 और ये हो गया 3 की पावर 5, उसकी होल पावर 4/5। तो अब क्या है, ये 5 मतलब अब फिर कौन सी प्रॉपर्टी है जो अभी पीछे बताई, a की पावर m उसकी पावर n, तो अधिकतर इन्हीं में से ही अप्लाई हो रही है। तो ये क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 4/5, के इंटू हो गया इससे। ऐसे ही 3 की पावर 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 यानी 1 2 3 4, यहाँ तक आ रहा है 5 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 625। तो ये हो गया 625 और 3 की पावर 4 यानी 1 2 3 4, तो यानी वैल्यू क्या आएगी 81। तो यही मेरा आंसर आ गया इसका, ख़त्म। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से करो, फिर से आप ज़रूर करिए। अगर समझ में भी आ गया तो बाद में एक बार अपने आप खुद ट्राई करो, अपना असेसमेंट लो कि अपने आप आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये है 125, इसकी पावर 1/3 और ये भी है 125 की पावर 1/3 माइनस 125 की पावर 2/3। ये क्वेश्चन है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो फिर से 125 है, तो अभी तो हमें समझ में आ ही गया कि 125 क्या होता है। 125 का मतलब होता है 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और वैसे भी 1/3 है तो मुझे यही देखना है कि किसकी पावर 3 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 उसकी पावर 1/3, ऐसे ही हो जाएगा 5 की पावर 3 उसकी पावर 1/3, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 उसकी पावर फिर 2/3, ऐसे बन जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो सिंपली 5 बचेगा। यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, सिंपली 5 बचेगा। यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, a की पावर m और उसकी पावर n। ये तो आपको पता ही अब क्या आता है आगे। तो क्या बना, ये रह गया 5, ये रह गया 5, ये हो गया 25।
तो सॉल्व करेंगे अगर तो 5 और ये क्या हो गया, 5 माइनस 25 माइनस 20 हो गया। तो 5 इंटू माइनस 20 कितना आ गया, -100। बस यही मेरा आंसर आ गया इसका। ये है क्वेश्चन 9, मतलब फाइंड करना वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट में 64 उसकी पावर 1/3 प्लस 125 उसकी पावर 1/3 और उसका फिर होल क्यूब और इन सब का फिर होल 1/4, ऐसे लाइक दिस। तो क्या किया, सबसे पहले 1/3, तो 1/3 से आप समझ लो 64 किसकी पावर 3 है। ठीक है, आप खुद ट्राई करो, तो नहीं आ रहा तो मैं हिंट दे देता हूँ। पहले 2 से डिवाइड करो और इसके आगे आप ट्राई करो, 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, यानी 2 मेरा कितनी बार आ रहा है, 3 और 3 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो क्योंकि 6 का मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं। तो ये 9 हो गया, या फिर 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 9 हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 6 उसकी पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 3 उसकी पावर 1/3 और इसकी होल पावर 1/4, यहाँ से यहाँ तक। तो हो गया 9, 2 की पावर 6 और 3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 की पावर 2 रह जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट गया तो 5 अकेला रह जाएगा, बस 1/4 ऐसे। तो अब अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 4 + 5 और यहाँ पर इसकी होल पावर यहाँ 3 भी है, इसकी होल पावर 3 भी है ब्रैकेट के बाहर। तो ये हो गया इसकी पावर 3 1/4, तो अंदर क्या आ गया 9, तो 9 और 9 की पावर 3 हो गया। ऐसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको ऐसे, एंड फिर उसकी पावर 1/4। तो अब क्या बन गया, 9 की पावर 4 हो गया है, उसकी पावर 1/4। तो 4 से 4 मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या बचेगा, सिंपली 9। तो यही मेरा इसका आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो एक और देखो, अब जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको अपने आप सॉल्व करो, मतलब डोंट वेट कि मतलब मैं सॉल्व करूँगा तो आप उतारोगे। ये क्वेश्चन है एक तरह से, और आप सेल्फ असेसमेंट लो कि ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं अपने आप के नहीं। ये है 128 उसकी पावर 2/7 माइनस 625 उसकी पावर -3 एंड होल पावर -1/4, और फिर है +14 2401 की पावर 1/4 ऐसे। तो फिर से वही, इसमें मुझे देखना है किसकी पावर ये 7 होगा। तो लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो अब इतना हिंट अगर मिल गया तो आप ट्राई करो, डिवाइड करो। 2 से करेंगे तो 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे तो फिर 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है 2 की पावर 7। तो इसको लिख लिया 2 की पावर 7 उसकी होल पावर 2/7, फिर माइनस, तो ये तो 625 है, तो इसको लिख लिया 625 और ये पावर मल्टीप्लाई हो गई। तो मल्टीप्लाई होके अपने आप लिखो आप क्या आ रहा है, 3/4 हो जाएगा।
और यहाँ पर 1/4 है, तो ये देखना है किसकी पावर 4 है। तो +14, तो जैसे ये है 2401। और इसमें डिजिट को देखो, 2 + 4, 6 + 1, इन सारे डिजिट का सम 7 आ रहा है। तो 7 3 से नहीं कटता, तो इसलिए 3 से तो डिवाइड ये होगा नहीं। तो एंड में 1 है, या तो 7 से होगा या 11 से होगा। तो 7 से पहले ट्राई कर लेते हैं। तो 7 3 ज़ा 21, तो बच गया 30, 7 4 ज़ा 30 एंड 7 3 ज़ा 21। तो फिर 7 से करो तो हो जाएगा 7 4 5, 7 4 ज़ा 28 और 9। फिर 7 से करो 7, तो यानी कितना आ गया, 7 की पावर 4 हो गया। इसको लिख लिया 14 और 7 की पावर 4, उसकी पावर 1/4 ऐसे। तो अब इस 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। और ये 625 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि 5 की पावर 4 होता है। तो 3/4 हो गया, प्लस 14 और 4 से 4 कट गया तो सिंपली 7 रह गया। तो ये हो गया 4, माइनस 4 से 4 कट गया, 5 की पावर 3 और 14 इंटू 7 कितना हो गया, 98। तो इसकी वैल्यू लिख लो, 4 - 125 + 98, तो ये हो गया 102 - 125, तो माइनस कर लो, बस जो आएगा वही मेरा आंसर है। कितना आया, -23। ये क्वेश्चन है सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब हमने बोला x निकालना। 5 की पावर x - 3 इंटू, डॉट मतलब इंटू है, 3 की पावर 2x - 8 इज इक्वल टू है 225। तो यहाँ पर देखो ये 5 है और 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो राइट साइड में इसको भी मैं 5 और 3 में मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो 225 को आप 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 45 आ गया। फिर 5 से करो तो 9 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 3 आ गया। यानी 225 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे। तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि मुझे LHS और RHS दोनों ही साथ साथ लेके चलना है। तो इंटू 3 की पावर 2x - 8, तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो आप ये देखो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5 के साथ क्या है, पावर में 2 है, यहाँ पर 5 के साथ क्या है, x - 3। तो कंपेयर कर लेंगे तो x - 3 मेरा 2 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 3 के साथ क्या है, पावर में 2x - 8, और राइट साइड पे क्या है, 2। तो कंपेयर करके ऐसे लिख लिया। यहाँ से x निकालो कितना आ रहा है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो x मेरा 5 आ रहा है। तो यहाँ से भी x मेरा 5 ही आना चाहिए। तो 2x मेरा कितना आ गया, 8 + 2 दैट इज़ 10। x मेरा कितना निकला, 5। दोनों से सेम आना चाहिए, अगर अलग अलग आ रहा है तो समझो कोई गलती हुई है आपसे। इसके बाद क्वेश्चन है 81 की पावर 81/16 की होल पावर माइनस नहीं प्लस होल पावर 3/4 और 9/25 की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3 ऐसे हो गया। तो इजी क्वेश्चन है ये, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो ट्राई करो और बाद में फिर सॉल्यूशन देख लेना। तो ये 81 है, 1/4 है, तो 81 को लिख लिया 3
की पावर 4 और 16 क्या है 2 की पावर 4। ऐसे अब तक तो मतलब हमें आ ही जाना चाहिए, डायरेक्ट कर लें हम। तो हो गया 3 की पावर 2 और ये हो गया 5 की पावर 2, इनकी होल पावर 3/2 हो गई। ऐसे डिवाइडेड बाई, अब -3 है तो हमें पता क्या करना होता है, रेसिप्रोकल कर लिया 2/5 की पावर, ताकि ये प्लस हो गया। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो अब ये पावर 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की पावर 3 हो गया, और ये भी 5 की पावर 3 हो गया। डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ऐसे लिख लिया। तो फिर 3 की पावर 3 मतलब 27, 2 की पावर 3 यानी 8, और अंदर क्या बचा 27 डिवाइडेड बाई 125, और डिवाइड हो रहा है ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऐसे हो गया ना, a/b डिवाइडेड बाई c/d है, तो क्या होता है d यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, c यहाँ जाता है। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, मतलब मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा a/b d/c, और इसी को आपसे ऐसे भी बोल सकता है a/b डिवाइडेड बाई c/d। ठीक है, तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा 27/125 है, और ये क्या है मल्टीप्लाइड बाई उल्टा हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे हो जाएगा। या हम स्टेप थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसमें, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये हो गया 27 डिवाइडेड बाई 125 एंड डिवाइडेड बाई का निशान लगा 8/125। तो क्या हुआ 27/8, ये हो गया 27/125 इंटू हो जाएगा 125/8, तो 125 8 लिख दिया। इस 125 से ये वाला 125 कट जाएगा, क्या बच गया 27/8 और बच गया 27/8। तो बस, तो यही मेरा आंसर आ गया 27/8 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर लो आप इसका, वो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 27 इंटू 27 कितना हो गया 49, 14, 18, 54, 9, 2, 6, 7, 729 डिवाइडेड बाई 64, ये मेरा आंसर है।